Hello students, today we are continuing our lecture on factorizations from class 8th mathematics. आज हम क्लास 8th मैथमेटिक्स के चैप्टर फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और उसका फर्स्ट सेक्शन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. हमें इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है. तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8. ओके, सो हमें इसे कैसे प्रोसीड करना. अब हमने इसमें क्या देखा है, हमें क्या क्या दिया हुआ. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दिया हुआ क्या है. ओके, तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे p स्क्वायर ओके प्लस 6p प्लस 8. ओके, ये हमें दिया हुआ है. अब हमें ये एक्सप्रेशन देखने के बाद ये लगेगा कि हमें जो ये मिडिल टर्म है, मिडिल जो टर्म है, इसे हमें दो पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा ताकि जो दो पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, एक a होगा एक b होगा. ओके, और हमें पता है कि ये जो a और b जो हम लेंगे इसमें a प्लस b जो है वो 6 के बराबर होना चाहिए हमारा, और a इंटू b है वो 8 के बराबर होना चाहिए. यानी कि जो हम इसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे a और b, तो इन दोनों का जो सम होगा वो तो होना चाहिए 6 के बराबर, और a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होना चाहिए हमारा 8 इंटू 1 दैट इज 8 के बराबर. ओके, तो हमें a और b को इस तरीके से लेना है. तो सपोज मैंने a को ले लिया 4, तो b को क्या लूंगी मैं 2 ले लूंगी. ओके, जब हम इस तरीके से लेंगे तो हम क्या देखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 प्लस 2, और ये हो गया हमारा 6 के बराबर. और a को मल्टीप्लाई करूंगी मैं b से, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, यानी कि a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 2 हमारी करेक्ट है. नाउ लेट्स टेक देम. ओके, अब हमने यहाँ पे इसको कैसे हम लेंगे, हम लेंगे इसे p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8, इस तरीके से ले सकते हैं हम. अब हम इन दोनों में और इन दोनों में देखेंगे कि क्या क्या चीजें कॉमन है. इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारे पास p कॉमन है हमारे पास. ओके, अब इसमें क्या बचा हमारे पास, इसमें बचा हमारे पास p, और यहाँ पे p जब आउटसाइड आ गया तो यहाँ पे हमारे पास बचा 4. ओके, अब यहाँ पे हमने देखा इसमें क्या कॉमन है, इसमें हमने देखा कि इसमें 2 कॉमन है हमारे पास. जब 2 हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा, p बचा. यहाँ पे हमने 2 ले लिया तो 2 4 8 होता है, प्लस 4 हो जाएगा. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो हमने देखा कि p प्लस 4 कॉमन है दोनों के अंदर. ओके, हमने बाहर ले लिया. अब यहाँ पे क्या बचा, p बचा. यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2 बचा. तो हम जब p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आएंगे p प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय p प्लस 2, और हम जो है इसमें मिडिल टर्म की अच्छे से स्प्लिटिंग सीख जाएंगे तो हम ये फैक्टर्स निकालना बहुत ईजी काम हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So now second question is q square minus 10q plus 21. हमें इसे फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को. तो हम इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे. क्वेश्चन हमें दिया हुआ है q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21. अगेन हम क्या देख रहे हैं, जो मिडिल टर्म है इसे हमें स्प्लिट करना है, और इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका जो सम है a प्लस b वो हमारा -10 के बराबर हो, और a इंटू बी करें तो हमारे पास 21 इंटू 1 दैट इज 21 आ जाए. ओके, तो अब हमने क्या देखा कि ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है. इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अगर हम दोनों ही टर्म्स को नेगेटिव लेते हैं तभी तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आ पाएगा. ओके, तो मैंने -10 को किस तरीके से स्प्लिट किया, a को मैंने मान लिया -7, b को मैंने मान लिया -3, क्योंकि a प्लस b इस कंडीशन में होते हैं -7 प्लस -3, और ये आ जाएंगे हमारे पास -10. ओके,
और हम a को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है -7 मल्टीप्लाइड बाई -3, 7 3 जार 21, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो इस तरीके से हम a की वैल्यू -7 लेते हैं और b की -3 लेते हैं तो हम इसे सेटिस्फाई कर पाते हैं। सो लेट्स टेक इट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा q स्क्वायर -7q -3q +21। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -7 और -3 कितने हो जाएंगे -10q के बराबर हो जाएंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड। हमने इस सेट में देखा क्या कॉमन है इसके अंदर, हमने देखा q कॉमन है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे q स्क्वायर में से q आउटसाइड आ गया तो एक q बचा, यहाँ पे q आउटसाइड आ गया तो बचा हमारे पास -7। ओके, अब इसमें हम देखते हैं क्या हमारे पास कॉमन है। इसमें हम देखते हैं यहाँ -3 है, यहाँ 21 है, तो हम इसमें ले लेते हैं -3 आउटसाइड ले लेते हैं तो इसमें क्या बचा q बचा। यहाँ पे क्या है -3 आउटसाइड ले लिया, यहाँ पे 21 है तो -3 को हम 3 7 जार 21, लेकिन वो 7 माइनस का लेना पड़ेगा तभी हमारा 21 प्लस का आएगा। सो हमारा 7 हमने ले लिया माइनस का। ओके, सो इस तरीके से हमने ले लिया। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, है ना। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें क्या कॉमन है q -7 कॉमन है इसके अंदर। ओके, यहाँ से q -7 यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बचा हमारे पास q बचा, यहाँ से q -7 आउटसाइड आ गया तो हमारे पास बचा -3। ओके, तो अगर हम q स्क्वायर -10q +21 को फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं तो हमें मिलते हैं q -7 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में q -3। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज p स्क्वायर प्लस 6p -16। इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो हम क्या देखते हैं कि जो मिडिल टर्म है हमें दिया हुआ है p स्क्वायर -6p -16, p स्क्वायर प्लस 6p -16 ये हमें दिया हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मिडिल टर्म ऐसी होनी चाहिए कि मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करें तो a प्लस b जो है वो किसके बराबर हो +6 के बराबर हो, और a को हम मल्टीप्लाई करें b से तो हमें -16 मिले। ओके, क्योंकि -16 इंटू 1 -16 हो जाएगा, है ना। तो हमें इस तरीके से a और b को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस है इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि एक टर्म तो माइनस में होगी। ओके, सो इसका मतलब यह है कि जो प्लस वाली टर्म है वो बड़ी होगी और माइनस वाली टर्म है वो छोटी होगी। तो मैं a की वैल्यू लेती हूँ सपोज 8 और b की वैल्यू लेती हूँ -2। तो मेरा क्या होगा a प्लस b किसके बराबर हो जाएगा 8 प्लस -2, दिस विल बी इक्वल टू 6, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है हमारा। फिर मैं a को b से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होगा 8 इंटू -2, तो मेरा क्या हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, तो मेरे पास आ गया -16। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है सर, ठीक है। तो अब मैं इसी तरीके से इसको सॉल्व करूंगी। b स्क्वायर प्लस 8p -2p -16, इसको मैंने 6p को कैसे लिख दिया 8p -2p लिख दिया। अब मैं इसको और इसको सेपरेटली करूंगी तो मेरे पास p स्क्वायर प्लस 8p में कॉमन क्या आया p आ गया, यहाँ पे क्या बचा p स्क्वायर में से p बाहर गया तो p बचा, प्लस 8p में से p आउटसाइड आ गया तो यहाँ 8 बचा, यहाँ माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो मैंने -2 बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा मेरे पास p बचा, यहाँ पे भी मैंने माइनस आउटसाइड ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 8 बचा। तो -2 इंटू 8 इज -16, -2 इंटू p इज -2p। ओके, नाउ इन दोनों में कॉमन क्या है p प्लस 8 कॉमन है मेरे पास, वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे p प्लस 8 यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बचा p बचा, यहाँ p प्लस 8 आउटसाइड आ गया तो यहाँ क्या बचा -2 बचा। तो इस तरीके से p स्क्वायर प्लस 6p -16 को फैक्टराइज करने पे हमें मिलेंगे p प्लस 8 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय p -2। इस तरीके से हम मिडिल टर्म को एक हिट एंड ट्रायल से पहले स्प्लिट करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि उसका सम है
वो क्या आ रहा है और उसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।